वेलकम बैक। आपको याद होगा 9th क्लास का हम टिश्यूज़ चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने टिश्यूज़ की टाइप्स को हमने डिस्कस किया, प्लांट टिश्यू पूरा हमने डिस्कस किया। बहुत सारी चीज़ें मैंने इलेबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश की, उनके टाइप्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें। और अभी जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है, पिछले लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यूज़ जो है वो शुरू किया था। एनिमल टिश्यूज़ में पहली टाइप जो है एपिथेलियल टिश्यू, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा हमने जब उसके टाइप्स के बारे में बात की, स्क्वेमस के बारे में, उसका नेचर, वो कैसे आकर करता है, फंक्शन उसका समझा, डायग्राम हमने देखी, माइक्रोस्कोप के नीचे वो किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में हमने पढ़ा, वो कैसे आकर करता है, उसका नेचर क्या है, उसका फंक्शंस क्या हैं, डायग्राम उसकी हमने स्टडी की और माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखाई देता है ये भी देखा हमने। कॉलमनर एपिथेलियम कैसे माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देता है, उसकी डायग्राम क्या है। सिलेटेड एपिथेलियम कैसे माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखते हैं और उसका फंक्शन क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया हुआ है। तो जो नया टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मसल टिश्यू, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे डे टू डे लाइफ में ये वर्ड मसल जो है हम बहुत बार यूज़ करते हैं। तो मसल कुछ स्पेशल तरह के टिश्यूज़ से बना होता है और ये स्पेशल टिश्यूज़ जो हैं वो एक स्पेशल तरह के सेल से बने होते हैं जिनकी खास एक एबिलिटी होती है टू शॉर्टन और टू कंट्रैक्ट। ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी एबिलिटी है कंट्रैक्शन। ओके, बड़े अच्छे ढंग से ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इनका जो शॉर्टन होने का जो प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है, ये बड़ी अच्छी है। तो मैं आपको बताऊं, इसी कारण से मूवमेंट जो है बॉडी में हो पाती है। तो मैं किसके बारे में बता रहा हूं आपको, मैं फिर से बता दूं, मैं मसल टिश्यूज़ के बारे में बता रहा हूं। और मैंने बताया स्पेशल तरह के सेल से बने होते हैं ये, जिनकी स्पेशल एबिलिटी होती है टू शॉर्टन और टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। ये टिश्यू जो है ये हाईली सेलुलर होते हैं और वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो मसल टिश्यूज स्पेशल तरह के सेल से बने होते हैं जिनकी स्पेशल एबिलिटी होती है टू शॉर्टन और टू कंट्रैक्ट, और इसी कारण से मूवमेंट जो है बॉडी में हो पाती है। और ये टिश्यू जो है ये हाईली सेलुलर है, वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सेल्स जो हैं लॉन्ग हैं, स्लेंडर हैं, और कभी कभी यही रीज़न है कि हम इनको वी कॉल देम मसल फाइबर्स। क्योंकि अगर आप ध्यान से अभी देखेंगे आगे तो हम देखेंगे कि ये फाइबर्स की फॉर्म में ही होते हैं, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर्स। और एक और चीज़, जैसा मैंने आपको बताया, ये अक्सर जो है आप देखेंगे कि बंडल्स में अरेंज्ड हैं। ठीक है, बंडल्स में अरेंज्ड होते हैं या लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं मसल टिश्यू में मौजूद होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिन और एक को हम बोलते हैं म्योसिन। एक्टिन और म्योसिन दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। तो फिर से देख लीजिए, मसल टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया, इनके सेल्स की जो खास एबिलिटी है उसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा मैंने बताया कि ये टिश्यूज़ जो हैं हाईली सेलुलर हैं और वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स हैं। फिर मैंने आपको मसल फाइबर्स क्यों कहा जाता है ये बताया। फिर साथ में बताया मैंने आपको कि ये हमेशा अरेंज्ड होते हैं बंडल्स में या लेयर्स में, एंड सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। एक्टिन और म्योसिन दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो मसल टिश्यू में मौजूद है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज के बारे में। मसल टिश्यूज के टाइप के बारे में हम बात करेंगे। तो तीन मेजर टाइप्स हैं यहाँ पर मसल टिश्यूज के, आप देखिए, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। तो स्केलेटल मसल टिश्यू, दूसरा कार्डियक मसल टिश्यू, तीसरा स्मूथ मसल टिश्यू। तो स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, इन तीनों में ये चार कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक्साइटेबिलिटी। मीन्स
These tissues are capable of being activated by and reacting to stimuli excitable cells. मतलब ये कि they are capable of being readily roused into action or a state of excitement or irritability. ठीक है जी। दूसरी खास बात, contractility, मतलब the ability of contraction, मतलब कितना कैपेबल है कंट्रैक्शन के फिनोमेना के लिए। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, एक्साइटेबिलिटी, दूसरा है कंट्रैक्टिलिटी, तीसरा है एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब किस लेवल तक, किस लिमिट तक ये एक्सटेंड हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है। और चौथी खास प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब दे रिटर्न टू द नॉर्मल लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो तीन टाइप्स के बारे में हमने बात की, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स के बारे में। पहली प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी कंट्रैक्टिलिटी, तीसरी एक्सटेंसिबिलिटी और चौथी है इलास्टिसिटी। आगे बढ़ते हैं, स्केलेटल मसल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये मसल्स जो हैं, स्केलेटल मसल जो है, इट इज अटैच्ड टू द स्केलेटन, इट इज फाउंड अटैच्ड टू द स्केलेटन and is responsible for voluntary movement. That is why it is also known as voluntary muscles. Multinucleated cells हैं, ये heavily striated हैं। heavily striated का मतलब ये होता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं अभी आपको इसकी डायग्राम आगे दिखाऊंगा कि ये अगर सेल है तो आप देखेंगे यहाँ पर डार्क बैंड्स होंगे और फिर यहाँ पर आगे जो है आपको लाइट बैंड्स जो हैं दिखाई देंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक तरफ तो आपको ये डार्क बैंड दिखाई देगा, है ना, ये डार्क बैंड है। ओके, इसके साथ ही जो है वो लाइट बैंड है। ये रेड कलर, डार्क रेड कलर दिखाई दे रहा है और लाइट रेड कलर जो है, तो ये बैंड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दैट इज़ वाई these are known as striated। ठीक है, तो स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं दे रन इन पैरेलल ट्रैक्स। आपने देख लिया होगा आगे किस तरह से ये चल रहे हैं, पैरेलल ट्रैक में चल रहे हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड और हैविली स्टीरिएटेड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये वॉलंटरी मसल्स हैं और अटैच्ड होते हैं स्केलेटन के साथ। फिर मैंने आपको बताया ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है और साथ में बताया हैविली स्टीरिएटेड है। हैविली स्टीरिएटेड का मतलब मैंने आपको, आगे देखते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं विद ब्लंट एंड्स। और एक और बात मैं बता दूं, हर सेल जो है इट इज इनक्लोज्ड इन अ थिन बट डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। फंक्शंस देखिए, मूवमेंट वो तो है ही है, मैंने आपको बताया कि ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, मैंने आपको बताया कंट्रैक्शन होती है इनमें, तो जिसके कारण मूवमेंट जो है पॉसिबल हो पाती है। इसके अलावा हीट और एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। ये पोस्चर को मेंटेन करने का काम भी इन्हीं का है और इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। आप देखिए, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देते हैं और ये इनकी डायग्राम है। ठीक है जी, तो क्या क्या खास फीचर्स आपने इनके पढ़े, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। ये वॉलंटरी मसल्स हैं अटैच टू द स्केलेटन, बोन्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं ये सेल्स, हैविली स्टीरिएटेड है, मैंने आपको बताया, लॉन्ग हैं, नैरो हैं, सिलेंड्रिकल हैं, अनब्रांच्ड हैं और इनके एंड्स जो हैं ब्लंट हैं। हर फाइबर सेल जो है इनक्लोज्ड इन अ थिन बट डिस्टिंक्ट प्लाज्मा, ठीक है, कहते हैं सार्कोलेमा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, फंक्शंस मैंने आपको इनके बताए। अब हम बात करते हैं अनस्टीरिएटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स के। इनमें नाम से ही क्लियर है, अनस्टीरिएटेड है तो कोई स्ट्रिप मौजूद नहीं होगी, किसी तरह की स्टीरिएशंस इनमें मौजूद नहीं होगी। आप देखिए ये फिगर है, आपको किसी भी प्रकार की स्टीरिएशन यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। ओके, ठीक है जी, आगे देखते हैं। हर सेल जो है लॉन्ग है, नैरो और स्पिंडल शेप्ड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। पिछला जो आपने पढ़ा स्टीरिएटेड मसल्स वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। और एक और ख़ास बात है, इट इज़ शॉर्टर एज कम्पेयर टू स्टीरिएटेड मसल फाइबर्स। स्टीरिएटेड मसल फाइबर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये शॉर्टर है। वे डू दे अकर, ये दे अकर
in the walls of internal organs like stomach, intestine, urinary bladder, alimentary canal, genital tract, blood vessels, excluding heart. मैं फिर से बता दूं, अगर आप देखेंगे तो इनमें स्ट्राइप्स नहीं है, तो मतलब ये स्टीरिएटेड नहीं होंगे, यानी कि अनस्टीरिएटेड होंगे, नाम से भी क्लियर है. सेल्स लंबे हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं. दे आर शॉर्टर एज कम्पेयर टू स्टीरिएटेड मसल फाइबर्स. और इसके अलावा दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर, एलिमेंट्री कैनाल, जेनिटल ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स. इसके अलावा also occurs in iris and ciliary body of the eye and dermis of the skin. फिगर को देखिए आप, ये आप देख रहे होंगे स्टमक की इंटरनल लाइनिंग. ठीक है जी. अब चलते हैं आगे की तरफ. फंक्शंस ऑफ अनस्टीरिएटेड मसल्स. अनस्टीरिएटेड मसल्स के फंक्शन क्या हो सकते हैं? पहली बात तो याद रखिए, ये वॉलंटरी नहीं है, जैसे कि पिछले मसल्स वॉलंटरी मसल्स थे. ये नहीं है क्योंकि दे वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट यू बीइंग अवेयर ऑफ देम. स्मूथ मसल्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन मैनी हाउसकीपिंग फंक्शंस ऑफ द बॉडी. मस्कुलर वॉल्स जो होते हैं इंटेस्टाइन के, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि फूड को आगे की तरफ पुश कर सकें, है ना. जो मस्कुलर वॉल्स होते हैं वो आगे की तरफ पुश करते हैं फूड को, और उनमें जिन मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती हैं वो अनस्टीरिएटेड मसल्स ही जो हैं वो होते हैं. ये मसल्स जो हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ब्लैडर वॉल में, और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि यूरिन को एक्सपेल कर सकें. स्मूथ मसल्स जो हैं इसके अलावा कहाँ पर मौजूद होते हैं मैं बता दूं, वुमेन्स यूट्रस में, फॉर्म में, और बेबीज़ को पुश करने में ये हेल्पफुल होते हैं. ठीक है जी. एक और चीज़ आपको मैं बताऊं, आप आई के बारे में तो जानते ही होंगे, 8th में शायद आपने पढ़ा होगा आई चैप्टर, है ना. ह्यूमन आई के बारे में बताया था. ये ह्यूमन आई का ये जो अंदर जो आपके एक ब्लैक पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक और ब्लैक स्पॉट होता है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल. इस प्यूपिल की ख़ास बात ये होती है कि ये एक्सपैंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये भी स्मूथ मसल से बना होता है. द प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल इन योर आई इज़ अ स्मूथ मसल दैट श्रिंक्स द साइज ऑफ योर प्यूपिल. ये प्यूपिल के साइज़ को श्रिंक करता है ताकि जब ज़्यादा लाइट आए, लाइट ज़्यादा डैमेज ना कर सके आँख को. और क्या होता है उस केस में, क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है ताकि कम लाइट जो है अंदर एंटर कर सके. मैं आपको बताऊं, जब धूप में हम होते हैं तो हमारी जो ये प्यूपिल होती है ये श्रिंक हो जाती है ताकि कम लाइट अंदर एंटर करे और लेंस डैमेज ना हो हमारी आँख के पीछे का. और जब हम छाँव में होते हैं तो ये ज़्यादा एक्सपैंड कर देता है, क्योंकि छाँव में लाइट कम होती है, तो जितनी लाइट होती है उसका मैक्सिमम वो आँखों में एंटर हो सके, इसके लिए वो क्या होती है, वो एक्सपैंड हो जाती है. तो यहाँ पर भी आप देखें अनस्टीरिएटेड मसल्स का रोल है. माइक्रोस्कोप के नीचे ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं. ठीक है जी. चलते हैं आगे. अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स की. कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? कार्डियक मसल्स आप देखें, कार्डियक मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो हमारे हार्ट में मौजूद होते हैं, हार्ट के वॉल में मौजूद होते हैं. और आप देखेंगे कहीं और मौजूद नहीं होगा, हार्ट के वॉल में मौजूद होगा. 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं मसल टिश्यूज़ की. इस तरह के मसल टिश्यूज़ की क्या है, वो इनवॉलंटरी और इंट्रिंसिकली कंट्रोल्ड है, स्टीरिएटेड है, ब्रांच्ड है और सिंगल न्यूक्लिएटेड है. देखिए पहले जो आपने पढ़ा था, किसके बारे में आपने पढ़ा था? आपने पढ़ा था स्टीरिएटेड मसल्स के बारे में, है ना. तो ये भी स्टीरिएटेड थे, और अब जो मसल्स जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कार्डियक मसल, ये भी स्टीरिएटेड है. लेकिन फिर भी फ़र्क आपको देखने से ही पता लग जाएगा, इनकी स्टीरिएशन में भी फ़र्क है. ओके. इसके बाद एक और चीज़ मैं बताऊं, ये सिंगल न्यूक्लिएटेड है. कार्डियक मसल इज कंसिडर्ड टू बी एन इनवॉलंटरी टिश्यू because it is controlled unconsciously by regions of the brain stem and hypothalamus. हमारे ब्रेन में मौजूद जो हमारे ब्रेन का ब्रेन स्टेम जो है और हाइपोथैलेमस पार्ट, इसको कंट्रोल करता है.
मैं फिर से बता दूं कार्डियक मसल के बारे में 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने इसके बारे में पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा कि ये इनवॉलंटरी है और इंट्रिंसिकली कंट्रोल्ड है, स्टीरिएटेड है, ब्रांच्ड है और सिंगल न्यूक्लिएटेड है। मैंने आपको बताया ये इनवॉलंटरी एक्शन जो है परफॉर्म करता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। आप इसकी डायग्राम देखिए और नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे ये कैसे दिखाई देता है, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। कार्डियक मसल जो है कहाँ पर मौजूद है, मैंने आपको बताया इट ऑकर्स ओनली इन वॉल्स ऑफ द हार्ट, पल्मोनरी वेन्स एंड सुपीरियर वेना कावा। ठीक है जी, ये हार्ट से ही जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए कार्डियक मसल जो है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये वॉल्स में मौजूद होते हैं हार्ट के, और इसके अलावा पल्मोनरी वेन्स और सुपीरियर वेना कावा ये वाला पार्ट भी जो है हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या है इनका फंक्शन है कार्डियक मसल कंट्रैक्ट्स टू स्क्वीज ब्लड आउट ऑफ योर हार्ट, हमारे हार्ट से ब्लड को बाहर निकालने का काम इसका है, और फिर ये रिलैक्स करता है ताकि हार्ट जो है वापस जो है उसमें ब्लड जो है वो भर सके। तो फंक्शंस क्या है, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन, मतलब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन के वक्त क्या होता है, ब्लड इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द हार्ट, and when it relaxes or when the relaxation takes place, heart is filled with blood. तो कार्डियक मसल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। कार्डियक मसल्स जो है occurs only in walls of the heart, pulmonary veins and superior vena cava। और इसके बाद मैंने आपको फंक्शंस इसके बताए। कार्डियक मसल जो है contract to squeeze blood out of our heart and relaxes to fill our heart with blood। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा, मैं आपको फिर से बता दूं, आज हमने मसल टिश्यू के बारे में पढ़ा। मसल टिश्यू क्या होता है, किस तरह से फंक्शन करता है, इसके अंदर मौजूद 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में मैंने बताया। फिर हमने टाइप्स डिस्कस किया कि मसल्स जो है मसल टिश्यू कितने टाइप के हैं। 3 टाइप हमने बात की, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ। उनके कॉमन फंक्शंस की बात की। चारों जो हैं उनमें इन तीनों में 4 कॉमन फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा मैंने आपको इनके टाइप्स के बारे में बताया। स्केलेटल मसल जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि क्या होता है, किस तरह से फंक्शन करता है, उसका पर्पस क्या है, क्या फंक्शन है। फिर अनस्टेटेड मसल्स जिसको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, कहाँ आकर करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और फिर उसका फंक्शन क्या है, वो भी हमने देखे। कार्डियक मसल फिर हमने पढ़ा, और कार्डियक मसल जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं वो हमने देखा, क्या इसके फंक्शंस हैं ये भी हमने देखा। हमारे लेक्चर्स में एक ख़ास बात ये होती है कि मैं कोशिश करता हूँ कि माइक्रोस्कोप के नीचे ये चीज़ें किस तरह से दिखाई देती हैं वो आपको दिखा पाऊँ। ठीक है जी, आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे ये किस तरह से दिखाई देते हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था ये आज का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।